उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8, 9 और 10 वाक्य। यहां पर लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जब हम गलतियां करते, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जब हम कुछ पाप करते हैं, या जब हम बीमार हैं, जब हम किसी समस्या में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि कैसे लोग जब वो कुछ पापों में, कुछ नशा में, कुछ बुराई में जब वो फंस जाते हैं, वो चर्च छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते, प्रार्थना करना छोड़ देते, चर्च में आना, प्रभु की आराधना करना, सेवकाई करना छोड़ देते हैं, और इस प्रकार शैतान उनका नाश करने में सफल हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैं और आप सोचते हैं उस प्रकार परमेश्वर नहीं सोचता। आप जब भी पाप करते हो, जब भी हम गलतियां करते हैं, उस हर एक बार, हर एक समय परमेश्वर यही इच्छा करेगा कि आप लौटकर उसके चरणों में आए, उसके पास आए, क्योंकि परमेश्वर जानता है जो कुछ हम पाप करते हैं उसका उपाय दुनिया में दूसरी जगह कहीं पर नहीं है। हमारे पापों का सारा उपाय केवल परमेश्वर के पास है। यहां पर आदम हवा की ओर देखिए, जब उन्होंने उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, जब उन्होंने पाप किया, उन्होंने गलती की, उस वाटिका में कि पेड़ के पीछे ये दोनों भी छिप गए। अगर आप इस अध्याय को ठीक से पढ़ेंगे तो 7 वचन में लिखा है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई। जब उन्होंने वो फल खाया ना, तो लिखा है कि उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। अपने नंगेपन को छिपाने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़े, अंजीर के पत्ते जमा किए और एक पत्ता दूसरे पत्ते को जोड़कर, इस प्रकार पत्ते जोड़कर उन्होंने अपने नंगेपन को छिपाने के लिए कुछ वस्त्र तैयार किए। लिखा है कि लंगोट बना लिए। 8 वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर वाटिका में फिरता था तो लिखा है कि परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया और वो वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जैसे उन्होंने गलती की, जैसे उन्होंने पाप किया, ये पति पत्नी, ये जो आदम हवा है, इन्होंने अपने नंगेपन को छिपाने के लिए, मैंने कहा, अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए या वस्त्र बना लिए। जब आदम हवा ने परमेश्वर का शब्द सुना, उस वाटिका में जो वृक्ष थे, उस वृक्ष के पीछे दोनों जाकर छिप गए। और फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पुकार कर आदम से कहता है कि तू कहां है? और आदम कहता है कि जब मैंने तेरा शब्द सुना तो मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं नंगा हूं इसलिए मैं तुझसे छिप रहा हूं। जो गलती आदम और हवा ने की, ये गलती आपको और मुझे नहीं करनी है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन जब हमसे गलती हो जाती है तो जो आदम और हवा ने किया वो मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि जब आदम और हवा ने उस फल को खाया, परमेश्वर नहीं जानता था? जब आदम और हवा जो अंजीर का पेड़ है उसके पत्ते तोड़ रहे थे और पत्ते जोड़कर अपने लिए लंगोट बना रहे थे, वस्त्र बना रहे थे, अपनी नग्नता छिपाने की कोशिश कर रहे थे, क्या परमेश्वर उनको नहीं देख रहा था? क्या परमेश्वर ये नहीं जानता था
कि वो पेड़ के पीछे छिप गए हैं? परमेश्वर सब कुछ जानता था। भजन संहिता 139 अध्याय पहले 2-3 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ जानता है। हमारा उठना बैठना, आना जाना, सोना, या हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को, हमारे हृदय में मन में आने वाले हर एक विचारों को, भावनाओं को परमेश्वर सब कुछ जानता है। सुनो, आदम कह रहा है कि मैं तेरा शब्द सुनकर छिप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। अगर आप पापी हैं, अगर आप व्यभिचारी हैं, अगर आप नशा करते हैं, अगर आप कई सारे पापों में आप फंसे हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने नंगेपन को छिपाने की कोशिश आप ना करें। अपने नंगेपन को मत छिपाओ, अपनी कमियों को मत छिपाओ, अपनी गलतियों को परमेश्वर से मत छिपाओ। परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो जब आप पाप करते हो तो परमेश्वर से अपने आप को दूर करने के बजाय, परमेश्वर से अपने आप को छिपाने के बजाय परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। जब परमेश्वर ने पूछा आदम तू कहां था, वो कह रहा है कि मैं तेरा शब्द सुनकर पेड़ के पीछे छिप गया हूं। कुछ लोग आज भी यही गलती कर रहे, वचन सुनकर आदम की तरह छिपने की कोशिश करते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे ना, यूहन्ना रचित समाचार 6 अध्याय 60 वाक्य और 66 वाक्य में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो जब यीशु मसीह ने जो कुछ बातें सिखाई, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बातें सिखाई, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के कई सारे चेले वापिस चले गए। वो कभी भी लौटकर यीशु मसीह के पास नहीं आए, उसके पीछे कभी नहीं चले। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? आज यही लोग कर रहे हैं। लोगों वचन सुनने से लोगों को उनकी कमियां नजर आती है, लोगों को उनके पाप चुभने लगते हैं। वो अपनी कमियां छिपाने की कोशिश करते हैं, वो अपने पापों को जानते हैं। तो जब वो वचन सुनते हैं ना, वो वचन उनको बड़ा तकलीफ देने वाला लगता है, उनको बड़ा कठिन लगता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए वचनों को सुनकर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। सुनो, परमेश्वर का आवाज सुनकर, परमेश्वर का शब्द सुनकर परमेश्वर से छिपने की कोशिश मत करो। परमेश्वर का वचन सुनकर मन फिराओ, अपनी गलतियों को मान लो और परमेश्वर के चरणों में आओ। अपने पापों का अंगीकार करो, अपने जो गलती की है उसको मान लो। मैं वादा करता हूं आपको शाप नहीं मिलेगा, आपको दंड नहीं मिलेगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आशीष देगा। सुनो, आदम क्या बोल रहा है कि जब मैंने तेरा शब्द सुना तो मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। लोग इसीलिए चर्च में नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि मैं नंगा हूं, मैं पापी हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं नशा करने वाला व्यक्ति हूं, मैं शराबी हूं। सुनो, अगर परमेश्वर को आदम हवा के नंगेपन से कुछ समस्या होती, अगर परमेश्वर को आदम हवा के नंगेपन से कुछ प्रॉब्लम होता, तो जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो उस समय ही परमेश्वर उनके लिए वस्त्र भी बना देता। तो उस समय ही परमेश्वर उनको क्यों नंगा रखता? परमेश्वर को आदम हवा के नंगेपन से कोई समस्या नहीं थी। यह आदम की अपनी सोच थी, क्योंकि आदम जानता था कि परमेश्वर ने कहा था कि जब तू ये फल खाएगा, जब तुम ये फल खाओगे तुम मरोगे। तो अभी आदम क्यों छिप रहा है? आदम क्यों बोल रहा है कि मैं डर गया? क्योंकि वो जानता है कि अभी मुझे दंड मिलेगा, मुझे परमेश्वर के क्रोध का, प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।
और इसीलिए वो अपने नंगेपन को छिपाने के लिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना रहा है। परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के द्वारा आने वाले न्याय से बचने के लिए आदम और हवा पेड़ का सहारा ले रहे हैं, पेड़ के पत्तों का सहारा ले रहे हैं। सुनो, यही आज मनुष्य कर रहा है। हमारे हर एक पापों का उपाय केवल परमेश्वर के पास, केवल यीशु मसीह के पास है। केवल यीशु मसीह का लहू ही हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। सुनो, इस संसार में कई सारे मार्ग हैं, लोग कई सारे आदम हवा के समान कई सारे उपाय कर रहे हैं पाप क्षमा पाने के लिए, उद्धार मुक्ति मोक्ष पाने के लिए। जिस प्रकार आदम हवा पत्ते जोड़ जोड़कर अपने पाप को, अपने नंगेपन को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, पेड़ का सहारा ले रहे थे परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए, आज समाज, आज मनुष्य यही कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो पत्ते आदम और हवा के नंगेपन को ढकने के लिए काफी थे? क्या आदम और हवा उस पेड़ का सहारा लेकर परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के प्रकोप से, न्याय से बच सकते थे? कभी नहीं। क्या परमेश्वर नहीं जानता था? मैंने कहा, जब वो पत्ते तोड़ रहे थे और पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए वस्त्र बना रहे थे, लंगोट बना रहे थे, जब वो परमेश्वर की नजर से छिपने के लिए उस पेड़ का सहारा ले रहे थे, क्या परमेश्वर नहीं जानता था? परमेश्वर सब जानता था। और सब जानने के बावजूद भी, सब सुन रहे हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया। ये सब जानने के बावजूद परमेश्वर आवाज दे रहा है, परमेश्वर पुकार रहा है, आदम तू कहां है? मैं नहीं जानता आप कितने गुनहगार हैं, आप कितने पापी हैं, आपने किस प्रकार के पाप किए हैं, आपने कितने पाप किए मैं नहीं जानता हूं। फिर भी आज परमेश्वर आप सभी को, हम सभी को परमेश्वर आज भी आवाज दे रहे हैं। यीशु मसीह आज भी कह रहे हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, हे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह हर एक पापी के सामने अपने हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, मेरे पास आओ, मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तुझे पापों की क्षमा दूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे मृत्यु से, नरक से बचाऊंगा, मैं तुझे तूने किए हुए पापों से और तेरे पाप करने के द्वारा आए हुए हर एक शाप से मैं तुझे बचाऊंगा। आपको क्या लगता है परमेश्वर आदम को क्यों आवाज दे रहा था? सजा देने के लिए, दंड देने के लिए? नहीं नहीं नहीं। आदम सोच रहा था, आदम डर रहा था कि अभी अगर परमेश्वर मुझे देखेगा, अगर मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे सजा देगा, परमेश्वर का प्रकोप मुझ पर हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। आदम की अपनी सोच थी। इस प्रकार आपकी सोच ना हो। अपने पाप, अपनी कमियां, अपनी नशा, अपनी सारी उस गलत बातों को परमेश्वर से मत छिपाओ और किसी भी चीज का सहारा मत लो जिस प्रकार दुनिया के लोग ले रहे हैं। आपको अंजीर के पत्ते हो या उस अदन वाटिका का वो पेड़ हो जिसके पीछे आदम और हवा छिपी थी, वो आपको आपके पाप से, आपके नंगेपन से और परमेश्वर के प्रकोप से नहीं बचा सकते। और परमेश्वर आदम को इसीलिए आवाज दे रहा था कि परमेश्वर चाहता था कि आदम परमेश्वर के सामने दौड़ कर आए और अपने गुनाह को कबूल करे और परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना अनुग्रह उस पर दिखाए या परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा उस पर दिखाए। मैं इतना ही समझता हूं, मैं इतना ही जानता हूं कि परमेश्वर आदम को सजा देने के लिए आवाज नहीं दे रहा था। सुनो, लेकिन मनुष्य कैसा है देखो।
वो पत्ते जोड़ जोड़कर अपने नंगेपन को छिपा रहा है। वो पेड़ का सहारा ले रहा है परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए। और इसी घटना के कारण, इसी बात के कारण प्रेरित पौलुस को प्रकाशन मिला। सुनो, क्या प्रकाशन मिला? जब आदम ने और हवा ने वो फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और उन्होंने अपने नंगेपन को छिपाने के लिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। परमेश्वर का शब्द सुनकर परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए पेड़ का सहारा लिया। इसी घटना को, इसी बात को लेकर मैंने कहा पौलुस को एक प्रकाशन मिला। पढ़िए गलतियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 वाक्य। गलतियों की पत्री। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पौल को प्रकाशन मिला। उसका अच्छा शब्द मराठी में है, जो पेड़ पर लटकाया जाता है, जो झाड़ावर टांगले लाए तो शापित है। और ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। सुनो, पौलुस को प्रकाशन मिला कि जो पेड़ पर लटकाया जाता है वो शापित है। ये क्या प्रकाशन है? परमेश्वर ने आपको और मुझे ये समझाने का प्रयास किया है, वो पेड़ तुझे तेरे पापों से या मेरे क्रोध से बचाने का रास्ता वो पेड़ नहीं है। समझ रहे हैं? और मैंने कहा इसीलिए प्रेरित पौलुस को प्रकाशन मिला, और प्रेरित पौलुस के प्रकाशन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर के क्रोध से हमें वो पेड़ नहीं बचा सकता। समझ रहे? सब याद देखिए, परमेश्वर के क्रोध से वो पेड़ हमें नहीं बचा सकता, बल्कि परमेश्वर ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि मेरे क्रोध से या तुम्हें तुम्हारे पापों से वो पेड़ नहीं, पेड़ पर लटकाया गया मेरा बेटा, मेरा पुत्र यीशु मसीह तुम्हें बचाने का मार्ग है। उस पेड़ के द्वारा तुम नहीं बच सकते हैं। उस पेड़ के द्वारा वो पेड़ आपको और मुझे, आपके और मेरे पापों से बचने का मार्ग नहीं है, बल्कि उस पेड़ पर लटकाया गया परमेश्वर का पुत्र आपको और मुझे, आपके और मेरे पापों से बचाने का सही मार्ग है, रास्ता है। हालेलुया। जब आदम और हवा अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने नंगेपन को छिपा रहे थे, मैं क्या सिखा रहा हूं? आप अपनी गलतियां, आप अपने पाप परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से कभी ना छिपाए। आपके पापों का उपाय केवल यीशु मसीह के पास है। चाहे आपसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, दौड़कर परमेश्वर के चरणों में आओ, ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा प्रभु को पुकारो, और आप आपके पापों से बचाए जाओगे। आमीन, हालेलुया। शैतान कहेगा छिप जा, अभी तू मरेगा। शैतान कई सारी युक्ति आपके मन में डालेगा कि अभी तुझे तेरे पाप से बचने के लिए, परमेश्वर के न्याय से, क्रोध से बचने के लिए तुझे यहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ये बलि देना चाहिए, ये उपाय करना चाहिए। नहीं 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 नहीं,
परमेश्वर आज आदम और हवा के समान किसी को पुकार रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू कहाँ है, मेरे पास आ, मैं तुझे तेरे सारे गुनाहों की पापों की क्षमा करूंगा और मैं तुझे फिर से अपना बेटा और बेटी करके ग्रहण करूंगा। सुनो, आदम हवा की तरह मत करो, अपने पाप छिपाने के तरीके मत ढूंढो, अपने पापों को अपनी गलतियों को छिपाने के उपाय मत ढूंढो। परमेश्वर के पास ही आपके और मेरे पापों का सारा इंतजाम है, उपाय है। आदम और हवा अपने नंगेपन को ढकने के लिए, मैंने कहा, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर वस्त्र तैयार कर रहे थे। हम पेड़ की बात कर रहे हैं और मैंने कहा पौलुस को प्रकाशन मिला और उस प्रकाशन से हमें दूसरा संदेश ये है। पहला संदेश ये है कि आदम, जिस पेड़ के पीछे तू छिप गया है, तेरे गुनाहों से तेरे पापों से बचाने के लिए वो पेड़ रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। वो पेड़ तुझे तेरे पापों से बचाने का रास्ता नहीं है। पेड़ पर लटकाया गया मेरा पुत्र तुझे तेरे पापों से बचाने का रास्ता है। दूसरी बात, आदम, तेरे पाप ढकने के लिए उस पेड़ के पत्ते ये उपाय नहीं है। तेरे पाप को, तेरे नंगेपन को छिपाने के लिए उस पेड़ के पत्ते काफी नहीं है। देखिए, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य खुद अपने नंगेपन को ढकने के लिए सब कुछ कर रहा है और परमेश्वर ने देखा ये काफी नहीं है, तो फिर क्या किया? लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए वस्त्र तैयार किए। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 21 वाक्य में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। सुनो, मैं फिर से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आदम बोल रहा है मैं नंगा हूं इसलिए मैं तुझसे छिप रहा हूं। यह गलती आप ना करें। परमेश्वर को आपके नंगेपन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शराबी हो, आप व्यभिचारी हो, आप और किसी चीज की नशा करते हो, आप गुनहगार हो, आप चोर हो, आप खूनी हो, आपके पाप से परमेश्वर को कोई समस्या नहीं है। मतलब आप पाप करते रहो, परमेश्वर को कोई समस्या नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब आप जैसे भी हैं, आप जिस किसी पापों में हैं, चाहे आप व्यभिचारी हो, चाहे आप नशा करने वाले हो, चाहे आप जो कुछ पाप करने वाले हो, चाहे खूनी हो, हत्यारे हो, जैसे भी हो, परमेश्वर कह रहा है मेरे पास आओ। तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाने का उपाय मेरे पास है। सब समझ रहे हैं? अगर मैंने कहा आपके नंगेपन से परमेश्वर को कुछ प्रॉब्लम होता, आदम हवा के नंगेपन से परमेश्वर को कुछ समस्या होती, तो परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तभी उनके लिए वस्त्र बना था। तो आज आदम हवा को छिपने की कोई जरूरत नहीं है। वो नंगे हैं, कोई बात नहीं, पेड़ के पीछे से उठकर उसी नंगेपन में अगर वो परमेश्वर के सामने आते तो मैं गारंटी से कहता हूं आज कुछ कहानी अलग होती है। आप अपनी गलतियां मत छिपाओ। जो भी पाप है, जो भी गलतियां, जो भी कमियां हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो, अपने आप को शून्य करो, अपने हर एक पाप को, गुनाहों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, कबूल करो, छोड़ दो, और मैं वादा करता हूं आपको अनुग्रह मिलेगा। आपके ऊपर शाप नहीं आएंगे, परमेश्वर के प्रकोप का, क्रोध का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, मैं आदम और हवा की जो बेकार नाकाम कोशिशें हैं ना, वो आपको समझाने की कोशिश करो। जो मनुष्य आज आदम हवा की तरह, मनुष्य आज भी वही चीजें कर रहा है। पहला संदेश परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को प्रकाशन दिया, और हमारे लिए वो पहला संदेश ये है कि तुम्हें तुम्हारे पापों से और परमेश्वर के क्रोध से, वो पेड़ नहीं लेकिन उस पेड़ पर लटकाया गया मेरा पुत्र तुम्हें बचाएगा, वो पेड़ नहीं बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह
जो परमेश्वर का पुत्र है भाई है बहन, जो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, उस लकड़ी पर, उस क्रॉस पर, उस पेड़ के द्वारा बनाया गया क्रॉस है, उस पर, उस सलीब पर यह परमेश्वर का पुत्र लटकाया गया। मतलब यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। यीशु क्रूस पर मारे गए ताकि हम बचाए जाए। उसने उस क्रूस पर अपनी जान दी, अपना शरीर क्रूस पर अर्पण किया, अपना लहू बहाया हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। वो क्रॉस नहीं, आदम वो पेड़ नहीं, हवा वो पेड़ तुझे नहीं बचा सकता। पेड़ पर लटकाया गया यीशु तुझे और मुझे, तेरे और मेरे हर एक पापों से और मृत्यु से बचा सकता है केवल यीशु। हमें यीशु के पास आना है। यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति मोक्ष है। यीशु मसीह को ग्रहण करो अपना उद्धार करता और प्रभु करके। दुनिया के कितने भी रास्ते अपनाओ, ना तो वो पेड़, ना तो पेड़ के वो पत्ते आपको बचा सकते हैं। पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। सुन रहे आप लोग? दूसरा संदेश मैंने कहा कि जो प्रकाशन पौलुस को मिला कि आदम पेड़ के पत्ते नहीं तुझे बचा सकते, मेरे पुत्र का लहू, मेरे पुत्र की महिमा तुझे बचा सकती है। सुनो, हमने उत्पत्ति 3:21 में पढ़ा कि परमेश्वर ने क्या किया। आदम और हवा के नंगेपन को छिपाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम हवा के नंगेपन को छिपाने के लिए जब परमेश्वर ने देखा कि आदम हवा जिस प्रकार अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने नंगेपन को छिपा रहे ना, वो काफी नहीं है, तो परमेश्वर ने क्या किया? लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगार के बनाकर उसको पहना दिए। ये चमड़ा कहां से आया? इसका मतलब उस अदन वाटिका में परमेश्वर ने किसी जानवर को मार दिया और उसके चमड़े को उतार दिया, और उसके चमड़े को उतार कर उस चमड़े से अंगार के बनवाकर आदम हवा को पहना दिया। और ये उस अदन वाटिका में उस जानवर का, किसी पशु का मारा जाना और उसकी चमड़ी को उतारा जाना, ये यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने का एक प्रतीक, एक चिन्ह है। उस पशु के, उस जानवर के चमड़े को उतारा जाना यीशु मसीह के वस्त्र को उतारे जाने का एक चिन्ह है। सुनो, ये एक बहुत ही सीक्रेट भविष्यवाणी थी कि हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, हमारे नंगेपन को ढकने के लिए, हमारे नंगेपन को दूर करने के लिए किस प्रकार परमेश्वर के पुत्र के, यीशु मसीह के वस्त्र उतारे जाएंगे, उसका ये चिन्ह था। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, जब उस पेड़ पर, उस क्रूस पर जब यीशु मसीह लटकाए गए, उसके पहले आपके और मेरे नंगेपन को, आदम और हवा के नंगेपन को छिपाने के लिए यीशु मसीह के वस्त्र उतारे गए। यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, लटकाए गए, यीशु के वस्त्र उतारे गए आपके और मेरे पापों के लिए। जो भी मनुष्य अपने पाप से बचने के लिए जो भी आज तक उपाय करता आया है ना, वो उपाय काफी नहीं है। केवल यीशु मसीह का लहू ही काफी है लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए। चर्च, पौलुस को प्रकाशन मिला कि वो पेड़ मनुष्य को उसके पापों से नहीं बचा सकता। वो पेड़ आदम को, जिस पेड़ का सहारा आदम ने लिया है ना,
वो पेड़ आदम को उसके पापों से और परमेश्वर के न्याय से, क्रोध से नहीं बचा सकता, लेकिन कौन बचा सकता है? परमेश्वर का पुत्र जो पेड़ पर लटकाया गया। वो अंजीर के पत्ते नहीं मनुष्य को उसके नंगेपन को, पाप को छिपा सकते हैं, उसके नंगेपन को दूर कर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र का लहू, उसका क्रूस पर नंगा होना या उसके वस्त्र उतारा जाना, ये यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, ये आदम और हवा को, मनुष्य को उसके पापों से, उसके नंगेपन से बचाएगा। चर्च, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आपके नंगेपन से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप कितने भी पापों में क्यों ना हो, यीशु के पास आओ। उसके पास आपके सारे पापों का उपाय है। उसने आपके और मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया है, अपनी जान दी है, अपना शरीर दिया है। यीशु मसीह के ही द्वारा हमें अपने पापों से छुटकारा मिल सकता है, क्षमा मिल सकती है, हम परमेश्वर के न्याय से, क्रोध से, मृत्यु से बच सकते हैं। यीशु के पास आओ, जैसे भी है यीशु के पास आओ, क्योंकि पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के द्वारा है, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष केवल यीशु मसीह के द्वारा है। तो संदेश ये है, आप अपने पापों को मत छिपाओ। अपने पापों को छिपाने के लिए परमेश्वर से दूर होकर किसी पत्तों का, किसी पेड़ का सहारा ना लीजिए। संसार के किसी रास्तों को मत अपनाइए। यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार और पापों की क्षमा। अपने पापों को छिपाओ मत। परमेश्वर ने 2000 साल पहले आपके और मेरे हर एक पापों के लिए उपाय कर दिया है। यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। अगर उड़ाव पुत्र आदम हवा की तरह सोचता तो क्या होता? आदम हवा क्यों छिप गए? उन्होंने उन पत्तों का और उस पेड़ का क्यों सहारा लिया? वो क्यों परमेश्वर का आवाज, शब्द सुनकर परमेश्वर के पास नहीं आए? परमेश्वर का वचन सुनकर क्यों परमेश्वर से दूर जा रहे, मन फिराने के बजाय? समझ रहे? आदम और हवा ने सोचा कि अगर हम नहीं छिपेंगे तो हम मारे जाएंगे, परमेश्वर का क्रोध हम पर हो जाएगा, परमेश्वर हमें दंड देगा, इसलिए वो छिप रहे थे। ये आपको नहीं करना है। अगर आदम हवा की तरह, मैंने कहा, उड़ाव पुत्र सोचता, वो अगर ये सोचता कि मैंने घर छोड़ने का निर्णय लेकर बड़ी गलती की, जो भी पिता ने मुझे संपत्ति दी थी वो मैंने सब उड़ा दी, वेश्याओं के साथ गलत कामों में उड़ा दी, और आज मैं सुअर चराने का काम कर रहा हूं। मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं, मैंने सब कुछ खोया है। हर उड़ाव पुत्र कह रहा है, मैं पिता के पास, मेरे बाप के पास अगर मैं लौट कर जाता हूं तो उड़ाव पुत्र कह रहा है, मैं जानता हूं मैं अपने पिता का बेटा कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। सुनो, लेकिन उड़ाव पुत्र के जीवन की ओर देखो। उस व्यक्ति ने, उस उड़ाव पुत्र ने निर्णय लिया कि नहीं, अगर इस हालात में, हाँ मैंने गुनाह किया है, मैंने गलत निर्णय लिया, मैंने गलत रास्ता चुना, मैंने गलत काम किए, मैंने मेरे पिता को, पिता के घर को, उपस्थिति को, संगति को छोड़ दिया, मैं दूर देश चला गया, मैंने सारी संपत्ति वेश्याओं के साथ गलत काम करने में उड़ा दी। आज मैं एक भिखारी के समान हूं, मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, मेरे पास अच्छा काम नहीं है, मेरे पास भोजन वस्तुएं नहीं है, मैं भूखा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इस हालात में अगर मैं इसी परिस्थिति में रहूंगा तो मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं नंगा मर जाऊंगा, ना मुझे खाना मिलेगा, ना मुझे वस्त्र मिलेंगे, ना मुझे अच्छा काम मिलेगा, ना मुझे अच्छा जीवन मिलेगा। उड़ाव पुत्र ने क्या सोचा? उसने कहा, मैं
मेरे बाप के पास जाकर उसका पुत्र कहलाने के तो योग्य नहीं हूं, लेकिन क्या मैं उसका एक नौकर बनकर रहूंगा, कम से कम खाने को तो मिलेगा। सुनो, अगर उड़ाव पुत्र सोचता कि मैंने इतने सारे गुनाह किए, मैंने इतनी सारी गलतियां की है, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, मैं लौटकर फिर से मेरे बाप के पास, मेरे पिता के पास कैसे जा सकता हूं, तो क्या होता? वो भूखा ही मर जाता, वो गरीब ही मर जाता, वो उस हालात में, उस परिस्थिति में ही मर जाता। सुअर का काम, सुअर चराने का काम करते करते ही मर जाता, भूखा प्यासा नंगा। संदेश क्या है? भले आपने गुनाह किए हैं, भले हम पापी हैं, कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हैं, जैसे भी है वैसे अपनी जगह को छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, हमारे स्वर्गीय पिता के पास आओ। वो आप पर अनुग्रह करेगा, वो आपके सारे गुनाहों की आपको माफी देगा, क्षमा करेगा, उसके पुत्र का लहू आपको शुद्ध करेगा, और वो अपना नौकर नहीं, वो फिर से आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी करके ग्रहण करेगा। हम भूखे नहीं मरेंगे, हम पापों में नहीं मरेंगे, हम नरक नहीं जाएंगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। संदेश क्या है? हर पापी के लिए संदेश ये है, परमेश्वर के पास आ जाओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ। पापों की क्षमा, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, आनंद, जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। चंगाई, छुटकारा केवल यीशु मसीह के द्वारा है। अगर हमें हमारे पापों से और परमेश्वर के न्याय से, क्रोध से अगर हमें कौन बचा सकता है, तो वो सिर्फ उस पेड़ पर लटकाया गया, उस क्रूस पर मारा गया परमेश्वर का पुत्र, और उसका लहू ही हमें बचा सकता है परमेश्वर के क्रोध से और हमारे 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 सारे पापों से। केवल परमेश्वर का पुत्र ही हमें बचा सकता है। जीवन यीशु मसीह के पास है, पापों की क्षमा यीशु मसीह के पास है। आज यीशु मसीह के पास आओ, अपने सारे गुनाह कबूल करो, कभी भी अपनी गलतियां परमेश्वर से मत छिपाओ। आप आपने कितना भी गलत काम किया हो, आज सुबह, आज इस दोपहर के समय प्रभु यीशु के पास आओ, यीशु को कहो, यीशु मैं पापी हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं जादू टोना करने वाला हूं, मैं गाली देने वाला हूं, मैं चोर हूं, मैं हत्यारा हूं, जो भी हो, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं एक पापी हूं। अपनी गलतियों को मत छिपाओ, अपने हर पापों को अंगीकार करो, कबूल करो, परमेश्वर के सामने हर एक पापों को मान लो और छोड़ दो। मैं वादा करता हूं, आपको शाप नहीं आदम हवा की तरह, बल्कि आपको आशीषें मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आशीष पाकर जाएंगे, आप चंगाई पाकर जाएंगे, आप छुटकारा पाकर जाएंगे। शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से, उसकी सारी योजनाएं कैंसिल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपका नाश नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से, आप जीवन पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पेड़ आपको नहीं बचा सकता, वो पत्ते आपको बचा नहीं सकते, केवल क्रूस पर लटकाया गया यीशु और उसका लहू ही आपको और मुझे हमारे सारे गुनाहों से, पापों से और मृत्यु से बचा सकता है। तो अपने पापों से छिपने के लिए, पत्तों का अपने नंगेपन को छिपाने के लिए, अपने पापों से बचाने के लिए किसी पत्तों का और पेड़ का सहारा मत लीजिए। अपने सारे गुनाह कबूल कीजिए। आज सुबह अपना जीवन नए सिरे से प्रभु को सौंप दीजिए। आज से वो सारे गुनाह, वो नशा, वो पाप करना, वो गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, सो सारे गंदे काम करना आज से छोड़ दो। मैं वादा करता हूं, आज के बाद शाप आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, बल्कि इब्राहिम की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने लोगों ने आज का वचन सुना? हाथों को उठा कर कहे आमीन। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाए और हम प्रार्थना में जाएंगे।